बहुत मुबारक हो इंद्रजीत जी आपको। थैंक यू सर। ठीक है इंद्रजीत सर, बहुत बहुत वेलकम आपको। थैंक यू। सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम इंद्रजीत और मैं यूपी फैजाबाद से बिलोंग करता हूँ। वहाँ का रहने वाला इस काम को मैंने लखनऊ से स्टार्ट किया। सबसे पहले आज के जो इस प्रोग्राम के जो जिन्होंने कल्पना की और जिन्होंने इस कल्पना को मूर्त रूप दिया, मैं सबसे पहले उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज हम सब 8 स्टार को एक साथ बैठने का और इस विकट परिस्थिति में जो कोरोना वायरस का ये माहौल महामारी चल रहा है, इसमें हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जितने हमारे साथ लोग आज जुड़े हैं इस जूम ऐप के माध्यम से, उनको मैं इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं इस अपॉर्चुनिटी को जब मैंने स्वीकार किया, उसके पहले मेरी लाइफ क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताना चाहूँगा। कि मित्रों, एक बात कहूँ कि इंसान दूसरे को देख के ही आगे बढ़ता है, क्योंकि मनुष्य का एक नेचर है कि वो दूसरे का अनुकरण करता है और अनुसरण भी करता है। वैसे हर इंसान के जीवन में जब कोई सफलता है, कोई भी एक मुकाम हासिल होता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल दिमाग में एक चीज़ रहती है और वो देख करके ही उस रास्ते को अपनाता है। तो इसी बीच में मैं भी हूँ। मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं एक गरीब परिवार का हूँ। मेरे पास कोई इतना ज़्यादा आमदनी का कोई स्रोत नहीं था। अगर मैं पिछला दिन जब मैं याद करता हूँ तो मेरे को पता चलता है और कभी कभार मेरा गला भरने लगता है इस बात के लिए, क्योंकि गरीबी एक बीमारी है, एक रोग है, एक कोड़ है, इसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं। अगर इसके बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं गरीबी को दूर करने के लिए, तो ये इतना भयंकर रोग बन जाता है, इतना भयंकर बीमारी बन जाती है, ये परिवार से भी हम टूट जाते हैं, समाज से भी टूट जाते हैं और जीवन में जो हमारे सपने होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो मित्रों, पढ़ाई, अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूँ, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे को पूरा याद है कि जब मैं 10th क्लास पास किया तो मेरे पिताजी ने 10th क्लास पास करते ही उन्होंने बोला कि मेरे पढ़ाने के लिए मेरे पास दम नहीं है, अब आपको क्या करना है, नौकरी करना पड़ेगा। तो लेकिन जीवन में एक जज्बा था कि अगर परिस्थितियां आ जाए तो उससे लड़ने का साहस अपने अंदर बना के रखो, कभी उससे जो है आप टूटो मत। तो फिर मेरे ताऊजी थे, उन्होंने बोला कि नहीं, आप ना इसको किसी तरह से इंटर तक पढ़ाओ। तो उन्होंने इंटर तक पढ़ाया। फिर इंटर जैसे उन्होंने पढ़ाया, फिर उन्होंने बोला कि अब मेरे बस की बात नहीं। तो अगर मैं बात कहूँ कि मेरे जीवन में अगर जो लोगों ने साथ दिया कि दो थे, एक मेरे फादर ऐसे थे जिनके पास परिस्थितियां खराब थी, और एक ऐसे हमारे बड़े पिताजी थे जिनकी परिस्थितियां खराब तो थी लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था आगे बढ़ाने के लिए। फिर क्या हुआ, फिर मैंने इंटर पास किया। इंटर पास करने में निर्णय लिया कि कोई बात नहीं है, इंसान कर्म से ही महान बनता है, कर्म से ही आगे बढ़ता है, कोई साथ दे ना दे, लेकिन इतना है कि हमेशा जो है माता पिता अपने बच्चों के ही शुभचिंतक होते हैं। तो मैंने निर्णय लिया कि अब मैं एक काम करता हूँ कि क्योंकि मेरा घर और लखनऊ के बीच की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है। मैंने पिताजी से परमिशन लिया, उनसे मैंने कहा आप मेरे को ना केवल राशन देना, मैं जाके वहाँ किसी तरीके से काम करके मैं पहले मैं पढ़ाई करूँगा। मित्रों, पढ़ाई करते गया, उसके बीच में बहुत सारे व्यवधान आए। फिर मैं लखनऊ से मेरे को वापस आना पड़ा। घर वाले मेरे को बुला लिए क्योंकि लोगों ने पूछा तेरा सपना क्या है। मैंने कहा मैं IAS बनना चाहता हूँ, PS बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई छोटा ख्वाब नहीं था। देखो, गरीब होने के बावजूद छोटा ख्वाब मेरे पास नहीं था। फिर मेरे ताऊजी ने बोला ठीक है, IAS बन के तू क्या करेगा, तो नौकरी करेगा, नेताओं की जो है जो ऑर्डर देंगे वही तुम करेगा, फिर उसके बाद तू क्या करेगा, घूस लेगा, तेरे बाल बच्चे ऐसे हो जाएंगे। तो उन्होंने जब ये बातें कही तो मेरा दिल थोड़ा हिल गया। उन्होंने बोला कि नहीं, तू कुछ ऐसा काम कर जिससे तू
खुद आगे बढ़ और 10-20 को भी आगे बढ़ा। मित्रों, ये जो दर्द था ये हमें वहाँ से मिला, और ये हमारे एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे परिवार का एक संस्कार था। उसके साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ, फिर आगे मैं बढ़ता गया, बीए किया, फिर एमए किया। एमए से पहले मैंने आयुर्वेदिक कोर्स किए 6 मंथ का। फिर हमारे पास पैसे नहीं थे उस समय, तो किसी तरीके से हमने यूनिवर्सिटी से परमिशन लेकर के कुछ पैसे अदा करके, कुछ पैसे उनसे फीस माफ करवा के हमने योग से एमए डिग्री ली। योग की डिग्री लेने के बाद फिर हम कहते हैं कि इंसान जब पढ़ लिख लेता तो उसके जीवन में एक सपना होता है कि वो ढेरों पैसा कमाए, बहुत सारी चीजें, नाम शोहरत ले। लेकिन जब वो पढ़ाई कर लेता है, उसके बाद जब वो नौकरी के लिए जाता है तो उसकी बहुत सारी समस्याएं आती है उसके जीवन में। तो उन समस्याओं से लड़ते हुए जब यूनिवर्सिटी से हम पढ़ के निकले, तो सबसे पहली जो मेरी जॉब थी वो राजकोट में थी, गुजरात में। 1 महीने का जॉब किया, वहाँ से फिर वापस आया, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद आपको पता है कि क्या स्थिति हो जाती है लोगों की, क्योंकि एक गरीब परिवार से हम थे। फिर शादी के बाद फिर हम वहाँ से आए दिल्ली। दिल्ली हमने काम स्टार्ट किया। योग से हमने पहला हमने क्या किया कि हमने नौकरी की गुड़गांव में। वहाँ हमें 14 घंटे काम हम करते थे, हमें 5,000 रुपया मिलता था। और आप समझ सकते हैं कि 5,000 रुपया एक इंसान के लिए क्या हो सकता है। उसमें किराया क्या हुआ, खाएगा क्या, बचाएगा क्या। अब ऐसे चलते गए, करते गए 2.5 महीना बीता। 2.5 महीने बाद हमने नौकरी को छोड़ी, क्योंकि मित्रों, लोग कहा करते थे कि जो इंसान अपने पर भरोसा होता है वो अपना काम करता है, जिसको अपने काम पे भरोसा होता है वो नौकरी करता है। तो ये कभी ना कभी ये जो शब्द थे, ये जो वर्ड थे, ये जो सेंटेंस थे, ये हमारे दिमाग में हमेशा पड़ा रहता था और गूंजा करता था। किसी ने अगर कहा तो ये सच ही होगा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, उस नौकरी को हमने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया। मित्रों, जब अपना काम स्टार्ट किया तो अच्छा लगा काम स्टार्ट करके। जब मेरी सैलरी जहाँ हम 5,000 कमाते थे, हम वहाँ 20,000 कमाना शुरू किए। लेकिन उस 20,000 में थोड़ा सा हमको खुशी मिल जाती थी कि चलो 20,000 हम कमा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारियां कम थी, बच्चे नहीं थे और नई नई शादी हुई थी, कोई इतना दिक्कत नहीं था। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, लेकिन इस काम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, एक ही दिक्कत थी कि जब हम काम करते थे तो पैसा मिलता था। अगर कहीं हमारी क्लासें कम हो गई तो ये समझ लीजिए कि टेंशन में जिंदगी बीतती थी। सबसे बड़ी बात ये थी, क्लास कम हुआ, टेंशन स्टार्ट। फिर दिल में एक बातें थी कि कोई ऐसा काम मिले कि ये टेंशन भी खत्म हो जाए। उसी बीच में हमें नेटवर्किंग का कहीं से कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया। और कहते हैं कि नेटवर्किंग एक ऐसा सेक्टर है, ये कभी इंसान के चॉइस से नहीं मिलता है, ये बाई चांस ही मिलता है। जैसे हम लोग एमए करते हैं, हम इंजीनियर बनते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं, ये बाई चॉइस है। ये हमारे जीवन का कहीं ना कहीं किसी न किसी को देख करके हम इसको डिसीजन लेते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, यही सब होता है। पर ये जो नेटवर्क है, नेटवर्किंग जो प्रोफेशन है, डायरेक्ट सेलिंग है, ये बाई चांस ही मिलता है। मैं तो कहता हूँ कि जो इंसान लकी है वो उसी को मिल सकता है। जिस इंसान के जीवन में कुछ करना है, जो हमेशा अवसर को इज्जत करता है, उसी को मिलता है। तो उसी बीच में हमें एक ऐसे शख्स मिले कि जो कि मैं उसके पहले 1-2 कंपनी में कर चुका था। वहां पर एक ही बात आती थी कि जुड़ने का काम है यार, बेइज्जती होती है, लोग जुड़ते तो हैं, बाद में दिक्कतें पैदा करते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इन सब चीजों को देखते देखते हमने उसको छोड़ दिया। और एक समय ऐसा आया कि कान पकड़ के हमने उठे बैठे, हमने कहा आज के बाद नेटवर्किंग नहीं करना है। तो एक इंश्योरेंस कारपोरेट एजेंट के रूप में एक कंपनी काम करती थी, उस कंपनी में हम काम करते थे। और हमारे गांव के एक हमारे अंकल जी थे, उन्होंने उस कंपनी में ज्वाइन कराई थी। उसी बीच में हम करोल बाग में गए पॉलिसी जमा करने के लिए। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि डॉक्टर ए.के. पांचाल जी हमको वहाँ मिले। और हमारी उनकी मुलाकात जो है मात्र 10 से 15 मिनट की मुलाकात थी, पहली मुलाकात। और एक पानी को लेके हुआ था, गर्म और ठंडा, क्योंकि हमको उस समय कान की समस्या थी, कान में इन्फेक्शन था। और इन्फेक्शन के चक्कर में हम ठंडा पानी नहीं पीते थे, चावल नहीं खाते थे, जो कि योग, नेचुरोपैथी, इन सब चीज़ों को जानते करते भी कराते थे, लोग समस्याएं दूर करते थे। हमने अपने कान की समस्याओं को लेकर के बहुत सारा इलाज भी कराया, लेकिन कान का इन्फेक्शन गया नहीं। तो जब वार्तालाप हुआ, उन्होंने कहा कि मैं बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ और नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर और योग में भी हम भी काम करते हैं,
और साथ में हम एलोपैथ का प्रैक्टिस भी करते हैं। तो वहीं से हमारी उनकी मुलाकात हुई और फिर वो अपने घर पे चले गए, हम पॉलिसी जमा करके अपने घर पे आ गए। हफ्ता भर के बाद सर का फ़ोन आता है कि आप जो है कभी इधर आना हो तो मुलाकात करिए। तो सर हमारे रोहड़ी की तरफ रहते थे, तो हम बुद्ध विहार कभी ना कभी आया करते थे। उस समय हम गुड़गांव में रहते थे। तो हुआ क्या कि इनका सर का 1-2 बार फ़ोन आया और फिर तीसरी बार हमें आना पड़ा किसी काम से। तो मैंने फ़ोन किया, एक्चुअली जब कोई व्यक्ति मिलता है हमसे और 1-2 बार हमको अगर याद करता तो तीसरी बार हम ज़रूर उसकी इज़्ज़त भी करते हैं, आदर भी करते हैं और हम पहुँच भी जाते हैं, वो कैसा भी इंसान हो। तो जब हम गए उनके पास तो हमें उन्होंने कुछ बताई, कुछ चीज़ें बताई, तो हमने देखा कि भाई लोग अच्छे हैं, उनको भी लगा कि ये भी व्यक्ति अच्छा है। तो होने के बाद वहीं से हमारा इनका रिलेशन स्टार्ट हुआ, करते-करते हम चलते गए। फिर उसी बीच में टियान्सी आई। जब हमने टियान्सी को स्टार्ट किया था और टियान्सी की स्टार्ट करने की जो जो हमारी कंडीशन थी, जो हमारी स्थिति परिस्थिति थी, वो बहुत दयनीय थी। क्योंकि साढ़े 3 साल हम दिल्ली में रह करके हमने पैसा तो कमाया उस समय, लेकिन हमारे बीच में ऐसी हमारे ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया कि जब हम पूरी तरह से ऐसी परिस्थिति हमारी आई कि हम टूट चुके थे। हमें मजबूरन घर जाना पड़ा और फिर हम घर पे जा कर के हम पूरी तरह से परेशान हो गए क्योंकि हमारे पास आमदनी के सारे स्रोत बंद हो चुके थे। उसी बीच में हुआ क्या कि हमने डिसीजन लिया कि हमें घर छोड़ना ही पड़ेगा मजबूरन। हम घर छोड़ करके और फिर हम आ गए लखनऊ। एक मित्र थे, उन्होंने बोला कि इंद्रजीत आप आ जाओ, यहाँ आराम से योगा में आप 20-25 हज़ार रुपया कमा सकते हैं, हम आपको ऐसा अवसर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बुलाया तो, लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। कोई ऐसा बीच में व्यक्ति आ गया कि उसने ऐसा मतभेद पैदा कर दिया कि छोड़ दिया, तो हम अकेले रह गए और अब स्ट्रगल में तो जी रहे थे। पैसा कमाने का तो कुछ नहीं था, गंवाने का तो बहुत कुछ था। फिर क्या हुआ, उसी बीच में 2013 में सर से हमारी वार्तालाप हुई, इनका फ़ोन आया, बोले हमने एक काम और स्टार्ट किया है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, बोले हमने कहा नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म बहुत गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला नहीं यार, अब की जो मिला है ना, ये ज़िंदगी वाक़ई में बदलने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे फ़ील्ड से संबंधित है, क्योंकि हम लोग योग, नेचुरोपैथी सब चीज़ों में काम करते हैं। और यहाँ तो हम लोग जानकार इस मामले को लेकर के है ही हैं, लेकिन जो नहीं जानता है, जो कुछ कर नहीं सकता है, जिसके पास पढ़ाई-लिखाई नहीं है, वो भी इस काम को कर सकता है। तो हमारी फ़ोन से वार्तालाप हुई, मैंने उनसे एक सवाल किया, पूछा कि ऐसा है आप हमें वेबसाइट दे दीजिए, मैं वेबसाइट पे ज़रा देख लेता हूँ। पर मित्रों एक बात बताऊँ, मैंने वेबसाइट पे देखा पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर 2-4 महीना बीता, फिर इनका फ़ोन आया, बोले एक काम करो, एक बार दिल्ली आ जाओ। अगर मैं बात करूँ कि उस समय मेरे पास खर्च करने को तो मैं बताऊँ मेरे पास आमदनी नहीं थी, मैं खर्च क्या करता? लोगों से लेकर के ही मेरे को काम करने पड़ते थे। मैंने ₹500 उधार लिया और उधार लेकर के मैं लखनऊ से दिल्ली आया और आया, मैं यहाँ देखा जिस जगह पे आज हम बैठे हैं, ये ऑफ़िस तब भी इस जगह पे थी और इसके बगल में एक मॉल है, वहाँ पर हमने पहला प्रोग्राम देखा था। और मित्रों बताऊँगा ये बीसीएम मशीन और एक्यूलाइफ का मैंने जाके पूरा लाइव मैंने डेमो देखा। जब मैंने देखा कि वाक़ई में दमदार है, तब मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म पे लग गया। फिर मैंने किसी की नहीं सुनी। अब बात ये है कि कोई भी हम काम करते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, टाँग पकड़ के खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। जब हमने इस काम को स्टार्ट किया तो मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, तकरीबन 90% लोग मिलेंगे आपके टाँग को पकड़ खींचने वाले। और सबसे बड़ा जो दुश्मन हमारा है, वो हमारे चारों तरफ बैठे हुए हैं। हमारा परिवार भी है, हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, आपके दुश्मन बन सकते हैं आपके सपनों के, हमारे मित्र भी बन सकते हैं आपके सपनों को धौंसने मतलब उसको रौंदने के लिए, आपके रिश्तेदार भी वो मिल सकते हैं और आपका जो पड़ोसी है वो भी मिल सकता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो बीता मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि झूठ तो बोलने का यहाँ कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ पर एक ही बात है कि 80% लोग जो ये हमारे 4 तरह के लोग हैं, ये हमेशा आपके टाँग पर खींचेंगे। बशर्ते इनको भी हमें खंगालना है, इनको भी हमें टच करना है। अगर आप इनको टच करते हैं, क्योंकि यह मौका है आपको अंदाज़ने का, आपको परीक्षा लेने का, क्योंकि हमने भी लिया है और उसी चीज़ को करते हुए आज हम इस चीज़ को आगे हम बढ़ पाए हैं और अपने आप को ये कह सकते हैं, बता भी सकते हैं कि ये 4 लोग आपको टाँग पर ही खींचेंगे, लेकिन टाँग कभी इनसे खिंचवाना नहीं है। आपको हमेशा आगे बढ़ना है। जैसे अपलाइन बोले, आज मैं बात करूँ कि अगर इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं आज 8 स्टार हूँ, तो उसका जो श्रेय जाता है, वो हमारे जितने भी अपलाइन हैं, उनको है। उसमें डॉक्टर ए.के. पांचाल जी हैं, उसमें एस.एस. गुप्ता जी हैं। एस.एस. गुप्ता जी ने हमारी स्थिति को भी देखी है, जाकर के लखनऊ में हम किस जीवन को जीते थे। किरण मैडम हैं, उन्होंने जाके खुली आँखों से देखा है कि हम कैसे रहते थे वहाँ पर
और कैसे हम उठे हैं। तो दुनिया में एक ही चीज लोग बोलते भी हैं और हम भी बोलते हैं कि जब आप किसी काम लायक नहीं है, जब आप किसी स्तर के व्यक्ति नहीं है, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पूछने वालों की कमी नहीं होगी। बस इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो ये रास्ता है, इसी रास्ते को तय करना है। अगर अब इस रास्ते को आपने तय कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि कभी जिंदगी में आप पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे, आपका जो सारा सपना है वो पूरा होगा। तो फिर काम स्टार्ट हुआ। उस समय हमारे पास प्रोडक्ट खरीदने का हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आगे बढ़ने का जज्बा था और उस जज्बे को लेकर हम आगे बढ़े। हमारे पांचाल सर ने हमको मदद करी और उन्होंने साथ दिया। साथ देते हुए फिर हमने लखनऊ में काम स्टार्ट किया। फिर लखनऊ में काम स्टार्ट करते हुए 10 को बोला, 8 ने सुना, 10 ने सुना, लेकिन 8 ने हमारा साथ दिया और 2 ने साथ दिया, 8 ने उसको रिजाइन कर दिया। तो ये जो 2 हमारे साथ आज टिके हुए हैं, यही आज हमारी सफलता के राज है। आज ये हमारे सफलता के राज है। तो मेरा मतलब कहने का एक ही चीज है कि यदि हमारा लक्ष्य, हमारा विजन क्लियर है, और विजन क्लियर कैसे होगा कि जब हम मीटिंग को अपने अपलाइन से बात करते रहेंगे तो सब कुछ होगा। मित्रों करते गए, 5 स्टार बने, 6 बने, फिर 7 बने, फिर 8 बने, और इस 8 बनते बनते 7 बनते बनते हमको 2 विदेश का टूर मिला। एक तो मिला हमें हांगकांग मकाऊ का, दूसरा मिला दुबई का, और तीसरा इंडोनेशिया का भी इस समय चल रहा है। तो इंडोनेशिया का भी पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ देखा जाए कि जो मेरा सपना है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर आया था तो कुछ सपने को लेके मैं आया था, ऐसे नहीं आया था मैं, क्योंकि इंसान कोई भी काम करता तो सपने को लेके काम करता है। तो मेरा सपना है इस साल हमें ब्रोंज लाइन बनना है, पहला। दूसरा हमारा सपना है कि गोल्ड लाइन, और तीसरा है एचडी। इस एचडी बनने तक जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, सब इसको हम लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर इतनी लड़ाई हमने करके यहाँ तक पहुँच गए, आधा काम तो पूरा हो चुका, आधा काम बाकी है, आधा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सपने हमारे हैं वो सपना वाकई पूरा होता है। अब मैं लास्ट में एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि टियान्सी बिजनेस को करने के लिए अगर कोई अमीर है तो वो भी कर सकता है, गरीब है वो भी कर सकता है, मीडियम क्लास का वो भी कर सकता है, जिसके पास पैसे नहीं वो भी कर सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी कर सकता है, जो बहुत पढ़ा लिखा है उसको जीवन में मुकाम नहीं मिल रहा वो भी कर सकता है। लेकिन मित्रों एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ आपको शिष्य बनना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। बिना स्टूडेंट बने, बिना आपको शिष्य बने, गुरु आपको सिखाएगा नहीं। तो अगर आप यहाँ शिष्य बनने के लिए तैयार हैं तो आप समझ लीजिए सीखने के लिए तैयार हैं। अगर आप शिष्य बनेंगे तभी आपको मुकाम मिलेगा, तभी आपको जीवन के जो सपने वो पूरे होंगे, जो आपको चाहिए वो सारा कुछ मिलेगा। साथ साथ बोलेंगे कि यहाँ पर कि हम नौकरी कोई भी कर लें, बड़ी से बड़ी छोटी कर लें, जब हम काम करेंगे तो ही पैसा तभी आएगा। लेकिन यहाँ सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आज हम काम करें, 3 साल 4 साल कर लें, 5 साल कर लें, 6 साल कर लें, अगर इसके बाद ना भी करेंगे तो भी पैसा आएगा। इसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम लिए हम यहाँ पर आए थे। और सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा, इस महासंकट भरी परिस्थिति में हमने देखा है, ये प्रैक्टिकल है, ये लाइफ का प्रैक्टिकल है कि अगर मैं योगा फील्ड में ही केवल रहता तो शायद आज मेरी स्थिति ये होती, मेरे को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ता। आज इस टियान्सी की वजह से आज हम दिल्ली में हैं, और टियान्सी ने हमें इनकम भी दिया है, और हमारे सारे काम धंधे बंद हैं, योगा काम बंद है, लेकिन टियान्सी काम चल रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ, और मैं तहे दिल से उन अपलाइनों, जो हमारे अपलाइन है, जो हमारे मेंटोर हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। फिर से एक बार मैं उनका नाम लेना चाहूँगा ताकि आपको भी पता हो। एक तो सबसे पहले हमारे हैं डॉक्टर ए के पांचाल जी, उसके बाद फिर हैं एस गुप्ता जी, रूपेश सर, शेख अबू जैद जी, और पाल बी बसनाई जी। आज ये हमारे जीवन के एक पथ प्रदर्शक हैं, और ये हमें रास्ता देते हैं, हमें अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। उनके अनुभवों को लेकर के आज हम आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी जितनी भी टीमें हैं उसको हम तहे दिल से उसको शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। और जो मेरे लायक जो भी चीज़ें हैं, जो जितना मेरे से बन पड़ता है, मैंने अपने टीम के लिए करता हूँ, और जो बन पड़ेगा मैं सब करता रहूँगा। तो मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम दूंगा। इतना टाइम का भाव है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनको भी बोलना है। तो कभी साक्षात मौका मिलेगा मिलने का तो हम बढ़िया से मिलेंगे, और अपने
ये जो यात्राएं हैं जो हमारे सक्सेस के, इसको भी हम लोग बयां करेंगे और कुछ चीजें फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी दिखाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सुना और जिसने हमको अवसर दिया आज बोलने का, बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल से बड़ी खुशी हो रही है। मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धन्यवाद एस एस गुप्ता जी को, जो हमेशा हमारे लिए प्लान करते रहते हैं। हम लोगों के लिए ये इस तरह से शुभचिंतक है, इस बिजनेस के हमारे पिता हैं, इनको हम इस रूप में स्वीकार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू।